दोस्तों, आज जो मूवी की एक्सप्लेन हम करने वाले हैं वो है दिल तो पागल है, जो एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा है। मूवी की कहानी ऐसी हुई थी कि किसी को यकीन है कि दोस्त ही प्यार है और किसी को यकीन है कि प्यार ऊपर से बनकर आती है, किस्मत उन्हें मिलाती है। तो चलिए जान लेते हैं इस मूवी की कहानी। मूवी की शुरुआत होती है एक डांस म्यूजिकल प्ले शो में, जहाँ पर राहुल और निशा परफॉर्मेंस करती है। और शो ख़त्म होने से पहले राहुल ऑडियंस से कहती है कि उनकी अगली जो डांस म्यूजिकल शो प्ले होगी उसका नाम होगी माया, और ये कहकर वो विदाई लेती है। यहाँ पर राहुल और निशा को हम फिर एक बार देखते हैं। राहुल उनकी डायरेक्टर है और निशा उनकी लीड डांसर है। वो अपनी टीम के साथ बातें कर रही होती है। वो लोग ऐसा शो बनाती है जहाँ पर डांस होती है, गाना होती है और प्ले भी दिखाया जाता है। और यहाँ पर राहुल उनकी अगली जो प्ले होगी उसका नाम रखती है माया, और वो इस कैरेक्टर के बारे में उन लोगों को बताती है कि माया ऐसे कैरेक्टर है जो अपनी ख्याल की दुनिया में रहती है और उसे यकीन है कि उसकी राजकुमार के साथ उसकी एक दिन दिखा होगी, जिसके साथ उसकी प्यार होगी और उससे वो शादी करेगी। और ऐसी एक लड़की को हम देखते हैं जिसका नाम है पूजा। पूजा अपनी अंकल आंटी के साथ रहती है। वो जब 10 साल की थी उसकी माता पिता गुजर चुकी थी और उसकी अंकल आंटी उससे बड़ा किया है। उसके अंकल आंटी की एक बेटा है जिसका नाम है अजय। अजय लंदन में रहती है। अजय और पूजा दोनों एक साथ बड़ी हुई है। दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती है। अजय पूजा को एक ऑडियो कैसेट भेजती है जहाँ पर अजय अपनी बातें पूजा से शेयर करती है। यहाँ पर राहुल और निशा को हम देखते हैं। राहुल और निशा भी अच्छी दोस्त है, बट राहुल निशा को एक लड़की की तरह नहीं, लड़कों की तरह ट्रीट करती है, जिसकी वजह से निशा राहुल के ऊपर गुस्सा भी होती है। ऐसे ही खट्टी मीठी रिश्ता दोनों के बीच है। पूजा जो एक क्लासिकल डांस एकेडमी में डांस सीखती है, और यहाँ पर उसकी जो सहेली अंजलि उसकी अरेंज मैरिज होने वाली होती है, बट पूजा उससे कहती है कि उसे अरेंज मैरिज नहीं करना चाहिए। उसे ऐसा किसी से शादी करना चाहिए जिससे वो प्यार करे, और उसकी ख्यालात भी ऐसा है कि वो जिससे प्यार करेगी उससे वो शादी करेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल अपनी जो कैरेक्टर है माया, उसके लिए गाना बनाती है, वो गाना गाती है। राहुल और निशा शॉपिंग मॉल में आती है राहुल के लिए कुछ खरीदने के लिए, और यहाँ पर पूजा भी आती है और दोनों चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए जाती है। और राहुल यहाँ पर एक गाने की धुन गुनगुनाती है जो पूजा को अच्छी लगती है। पूजा के अंकल की जन्मदिन होती है और पूजा उनके लिए एक केक की ऑर्डर करती है, जो राहुल की और उसकी दोस्ती के पास चली जाती है। और निशा के कहने पर राहुल वो केक पूजा के अंकल को लौटाने आती है, और पूजा ये देखने आती है कि वो लड़का कौन है जो केक लौटाने आया है, और वो देखती है कि वो लड़का चली जा रही थी वही गाने की धुन गुनगुनाती हुई, और पूजा उसे देखना चाहती है बट देख नहीं पाती। यहाँ पर वैलेंटाइन आती है और पूजा अंजलि से कह रही होती है कि इस साल की वैलेंटाइन बहुत अनोखा है क्योंकि राश पूर्णिमा में, और इस पूर्णिमा की रातों में दो प्यार करने वालों की दोनों उन्हें प्यार मिलने वाली होती है। और पूजा की बात सुनकर अंजलि उसे कहती हुई पागल हो गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रात को पूजा चांद को देखकर अपनी प्यार की ख्यालों में डूबती है। उधर हम राहुल और निशा को देखते हैं। वो लोग एक पार्टी में आई हुई थी, और यहाँ पर हम जान पाती है कि निशा राहुल को पसंद करती है। और यहाँ पर सभी की कहने पे राहुल यहाँ पर एक गाना भी गाती है। ऐसे ही हम देखते हैं कि राहुल, निशा और पूजा तीनों ही अपनी प्यार के ख्यालों में डूबती है और चाँद को देखती रहती है। यहाँ पर रात के 12 बजे राहुल इत्तेफाक से पूजा को फ़ोन कर बैठती है, और यहाँ पर वो असल में निशा को फ़ोन कर रही थी क्योंकि निशा पार्टी से किसी को कुछ ना कही चली आई थी, और ये फ़ोन पूजा को लग जाती है। और हम देखते हैं कि दोनों की बात हो जाए। ऐसे एक अजीब सी संजोग हम राहुल और पूजा में देखते हैं। अजय लंदन से आती है और पूजा अपनी दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है। अजय पूजा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं डिनर करने के लिए, जहाँ पर हम निशा और राहुल को भी देखते हैं। निशा की बर्थडे होती है और वो लोग डिनर के लिए आती है, और ऐसे ही राहुल और पूजा को हम एक ही साथ एक ही जगह पे देखते हैं, पर दोनों के आमना सामना नहीं होती। निशा यहाँ पर ड्रिंक कर लेती है, उसे नशा चढ़ जाती है। राहुल उसे
पहुंचाने के लिए उसके घर तक आती है। और यहाँ पर निशा राहुल को अपने प्यार की इजहार भी कर बैठती है, बट राहुल निशा को उस नज़र से नहीं देखती। यहाँ पर हम देखते हैं कि अजय पूजा को लेकर एक दिन इंडिया से बाहर जाती है और उसके साथ समय बिताती है, घूम फिरती है, शॉपिंग करती है। और वो लंदन चली जा रही होती है और वो पूजा को अपनी मन की बात बताती है कि वो पूजा को प्यार करती है। बट वो पूजा को ये कहती है कि वो नहीं जानती कि पूजा की मन में क्या है। और वो कहती है कि वो कुछ दूर चल कर जाएगी और वो पीछे मुड़कर पूजा को देखेगी। अगर पूजा यहाँ पर खड़ी रहती है वो समझ जाएगी पूजा उससे प्यार करती है। और हम देखते हैं कि राहुल अजय कुछ दूर जाती है और पलट कर देखती है कि पूजा खड़ी रहती है। बट यहाँ पर बात ये होती है कि पूजा को कुछ समझ नहीं आती अजय की ये बात सुनने से बाद कि अजय उसे प्यार करती है। और वो यहाँ पर दुविधा में पड़ जाती है और खड़ी रहती है। और हम देखते हैं कि अजय को लगता है कि पूजा उसे पसंद करती है, प्यार करती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो खुश होकर चली जाती है। पूजा अपनी सहेली अंजलि के साथ ये इस बारे में बात करती है और वो कहती है कि वो उस दिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो अजय को क्या कहे। और उसे मन ही मन ये भी लगता है कि जिस राजकुमार की सपना वो हमेशा देखती है वो अजय भी हो सकती है, और इसलिए वो खड़ी रही। बट उसकी मन में अभी भी दुविधा है। बट वो आशा करती है कि अजय ही वो उसकी वो सपनों की राजकुमार जिसकी तलाश उसे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि निशा एक दिन रिहर्सल करती है, उसकी पाँव में फ्रैक्चर आ जाती है और उसे अस्पताल लिया जाता। डॉक्टर कहती है कि उसे 3 महीने की बेड रेस्ट करना पड़ेगा। राहुल यहाँ पर झमेले में पड़ जाती है। राहुल पूजा जिस एकेडमी में डांस करती है वहाँ पर आती और वो पूजा को डांस करती हुई देखती। वो पूजा की डांस में जो कशिश और जुनून दिखती उसे लगता है कि उसे उसकी माया मिल गई है। वो बहुत खुश होती। यहाँ पर ही कहानी में नई मोड़ शुरू होती है और हम देखते हैं कि राहुल पूजा को ढूंढती उसके घर तक पहुँच जाती है और वो जान पाती है कि पूजा मार्केट गई है और वो पूजा को ढूंढती है, मार्केट भी पहुँच जाती है। वो पूजा के साथ परिचय होती है और वो जैसे तैसे कर पूजा को मना लेती है कि पूजा उसकी म्यूज़िकल डांस शो के लिए डांस करेगी। और आप देखते हैं कि पूजा राहुल जहाँ पर रिहर्सल उसकी टीम रिहर्सल करती है वहाँ पर आती है और यहाँ पर वो भी रिहर्सल शुरू करती है। बट राहुल जो आशा करती है कि पूजा से, बट पूजा उतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाती। बट राहुल यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा होती है और यहाँ पर पूजा रोना शुरू करती है। राहुल उससे प्यार से समझाती है कि वो चाहती है कि पूजा माया की जो कैरेक्टर है उसे उसकी कैरेक्टर को उसकी डांस पे दिखाए। और हम देखते हैं कि पूजा अपनी बेस्ट देती है और राहुल भी बहुत खुश होती है। राहुल आकर निशा से पूजा के बारे में बात करती है और यहाँ पर वो उसकी बातों में निशा समझ जाती है कि पूजा बहुत अच्छी डांसर है। यहाँ पर राहुल और पूजा दोनों एक साथ रिहर्सल करती है, दोनों एक साथ समय बिताती है। दोनों के बीच पहले से एक संजोग है और यहाँ पर दोनों एक साथ रहते हैं, जैसे उनकी संजोग को एक मंजिल पाती है और दोनों के बीच एक अलग सी रिश्ता भी हो जाती है। पर दोनों को ये बात नहीं कहती, दोनों की मन में ये बात रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल एक बार ये जान पाती है कि एक दिन ये जान पाती है कि पूजा की जीवन में आ जाए है और ये जानकर पहले तो उसे बुरा लगती है। पर जब वो पूजा से बात करती है और पूजा उसे ये बताती है कि उसकी एक सपना थी कि उसके साथ उसकी राजकुमार की एक दिन दिखा होगी जिसकी ख्याल उसे बचपन से थी। पर जब राहुल उसे पूछता है कि अजय उसकी राजकुमार है कि नहीं, पूजा यहाँ पर चुप रहती है और राहुल समझ जाती है कि पूजा को उसकी राजकुमार नहीं मिला है। पूजा को राहुल उसके घर पहुंचाने के लिए जाती है। जब वो पूजा को उसके घर देकर चली जा रही थी, राहुल वही गाने की धुन गुनगुना रही थी और पूजा वो सुनती है और वो आज पहली बार ये जान पाती है कि राहुल ही वो इंसान है जो ये गाने की धुन गुनगुनाती है और जो पूजा को बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा राहुल को देखती रहती है। यहाँ पर निशा की पाँव की फ्रैक्चर ठीक हो जाती है और निशा रिहर्सल पे आती है और वो आकर देखती है कि उसकी जगह पर पूजा को, और उसे बहुत जलन होती है और वो पूजा के साथ यहाँ पर कंपटीशन शुरू कर देती है।
और डांस की, और हम देखते हैं कि एक समय वो अपनी होश खो बैठती है, वो अजब सी हरकत करती है। और यहाँ पर सभी लोग उसे देखकर सभी लोग को बहुत अजीब लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा चली जाती है और निशा चली जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निशा के पास राहुल आती है, और निशा यहाँ पर अपनी मामी डैडी के पास लंदन जाने के लिए तैयार हो रही थी। राहुल उसे कहती है कि क्यों निशा चली जा रही है। निशा कहती है कि उसकी उस दिन की हरकत के लिए वो बहुत शर्मिंदी है, और उसे कुछ टाइम देने के लिए। और वो कहती है कि वो अपनी मामी डैडी के पास कुछ दिनों के लिए लंदन जाएगी, और जाने से पहले वो पूजा से सॉरी कहती है और लंदन चली जाती है। यहाँ पर राहुल और निशा को हम देखते हैं कि राहुल और पूजा की एक ताई की घर जाती है उनकी बर्थडे बनाने के लिए, जहाँ पर पूजा की ताई ये समझ जाती है कि राहुल और पूजा दोनों को प्यार करती है। ये बात वो पूजा को बताती है, पर पूजा पहले तो ये मानना नहीं चाहती, बट उसकी ताई जब उसे समझाती है तब वो भी एहसास करती है कि वो राहुल को प्यार करती है। बट वो उसकी ताई को अजय के बारे में बताती है, बट उसकी ताई उसे कहती है कि उसकी मान में जो है उसे वो करना चाहिए, और वो राहुल और पूजा दोनों का आशीर्वाद करती है। यहाँ पर उनकी म्यूज़िक टीम की 2 सदस्य जिमी और सोनी की शादी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि राहुल और पूजा बहुत नज़दीक चली आती है, और दोनों अपने प्यार के एहसास को रोक नहीं पाते। यह बात कुछ समय के बाद पूजा को होश आती है, और पूजा वहाँ से दौड़कर चली जाती है। इस हरकत के बाद राहुल और पूजा दोनों ही बहुत चुपचाप हो जाती है, और पूजा राहुल से बात नहीं करती, और राहुल को ये सहन नहीं होती। और राहुल जाकर पूजा को ये कहती है कि क्यों पूजा उससे बात करना छोड़ दे, ऐसा क्या वो कर दिया है। और वो पूजा से ये भी मना लेती है कि पूजा भी उसे प्यार करती। ऐसे ही हम देखते हैं कि दोनों को अपने प्यार की इजहार करती है। और उस टाइम निशा लंदन से आती है, और वो दोनों को एक साथ देख लेती है, उनकी बातें भी सुन लेती है, और वहाँ से चली जाती है। निशा राहुल के साथ देखा करती है, और वो बहुत रोती है, और वो राहुल से कहती है कि वो जानती है कि राहुल उसे प्यार नहीं करती, फिर भी उसे बहुत कष्ट हो रही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूजा भी अजय को ये बात बताना चाहती है। वो भी अजय को इस गलतफहमी नहीं रखना चाहती है कि वो अजय को प्यार करती है, और वो एक ऑडियो कैसेट में उसकी सारी बात रिकॉर्ड करती है कि वो राहुल कैसा, और राहुल उसके लिए क्या मायने रखती है, और राहुल को कितना प्यार करती है। और वो अजय को ये भी कहती है कि उस दिन एयरपोर्ट में उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो खड़ी रही थी, और उसे आज एहसास हुआ कि राहुल उसकी असली प्यार है, और वो जिस राजकुमार के सपनों हमेशा देखती थी। और वो अजय से सॉरी कहती है। और यहाँ पर अजय अपनी माँ को फ़ोन कर ये कहती है कि वो इंडिया आ रही है, और वो पूजा और उसकी बात भी उसकी माँ को बता देती है, और उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो आकर पूजा से कहती है कि वो आज बहुत खुश है क्योंकि अजय ने उससे सब कुछ बता दिया है। और वो पूजा को कहती है कि वो पूजा नहीं जानती कि पूजा उन्हें कितना खुश कर रहा है आज। वो पूजा को एक चुनरी देती है और चली जाती है आशीर्वाद कर। पूजा यहाँ पर उसकी बचपन के बारे में सोचती है, जब वो छोटी थी, उसकी अंकल उसकी माँ बाप गुजर जाने के बाद उसे अजय के घर ले आया था, और कैसे अजय की माँ उसे अपना लिया था। और वो उस चुनरी, और एक हाथ में चुनरी एक हाथ में कैसेट लेकर सोचती रहती है। अगले दिन वो जाकर राहुल से बात करना चाहती थी, बट राहुल यहाँ पर बहुत बिजी होती है क्योंकि उसकी शो बहुत नज़दीक होती है, वो राहुल से बात नहीं कर पाती। और यहाँ पर अजय लंदन से चली आती है। वो आकर पूजा की रिहर्सल जहाँ पर करती है यहाँ पर आती है, और वो पीछे से आकर पूजा को पकड़ती है, और वो पूजा को गले लगाती है। और ये आकर निशा राहुल देखती है। यहाँ पर अजय सभी को ये बताती है कि पूजा उसकी फियांसी है, और राहुल की यहाँ पर दिल टूट जाती है। निशा समझ पाती है कि राहुल के ऊपर क्या बीत रही है, बट फिर भी राहुल अजय से परिचय होती है, उससे बात करती है। ऐसे ही राहुल और पूजा की दिल टूट जाती है। दोनों ही अपने गाँव में रोती रहती है, बट कुछ नहीं कहती। शो की दिन आती है, दोनों परफॉर्मेंस करती है, बट शो के एंड में हैप्पी एंडिंग होने वाली होती है, बट राहुल यहाँ पर स्क्रिप्ट चेंज कर देती है। राहुल पूजा से ये पूछती है कि पूजा एक पल के लिए भी उसे प्यार किया था कि नहीं, बट पूजा यहाँ पर चुप रहती है। राहुल यहाँ पर
पूजा को चुपके से जाकर ये कहती है कि वो ये सुनने से पहले ऐसे नहीं जाएगी। और पूजा यहाँ पर खुद को कठिन कर कर मन को कठिन कर कर ये कहती है कि वो एक पल के लिए भी राहुल को पसंद नहीं किया, प्यार नहीं किया था, और राहुल यहाँ से चली जा रही होती। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि एक आवाज़ हम सुनते हैं जहाँ पर पूजा राहुल ये कह रही होती है कि राहुल को कितना प्यार करती है। और यहाँ पर ही हम अजय को देखते हैं। अजय उस ऑडियो कैसेट को चला देती है जो पूजा अजय के लिए तैयार किया था। और यहाँ पर ही हम देखते हैं कि अजय पूजा को ये कहती है कि उसे राहुल के पास जाने के लिए उसे इशारा करती है। और हम देखते हैं कि पूजा खुश होती है और वो दौड़ कर राहुल के पास जाती है और उसे जाकर अपने प्यार की इजहार करती है और उसे गला लगाती है। ऐसे ही दोनों के बीच में होती है और उधर निशा और अजय अपने दोस्तों के लिए खुश होती है और उनकी शो की भी हैप्पी एंडिंग होती है। ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी।